नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर बड़ी आपाधापी दिखाई दे रही है और इसके लिए सरकार ने बाकायदा इस पर इस पूरे विषय का समाधान निकालने के लिए सरकार ने एक समिति का भी गठन किया था। इंतजार किया जा रहा है कि ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी या फिर हो सकता है कि ये सरकार तक रिपोर्ट पहुंच गई हो, जिसमें कि 3 बिंदुओं में जानकारी मांगी गई थी कि ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं या ना कराए जाएं। इसे लेकर आम लोगों से भी राय मशविरा किया जा रहा है। कुछ ईमेल आईडी हैं जिन पर उन लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। कुछ और भी ऐसे साधन हैं, तकनीकी साधन, जिनके जरिए लोगों की राय, उनकी इस विषय में उनका क्या निर्णय है, वो क्या समझते हैं, ये सब कुछ पूछा जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव कराया जाए या नहीं। इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का भी दौर है। देखिए, सीधे सीधे इसमें 2 बातें हैं और दोनों बातें ऐसी हैं जो कही जा रही हैं कि अगर इस पर निर्णय होता है, जो पक्ष में जो बातें हो रही हैं, अगर ये निर्णय होता है तब कहा जा सकता है कि समय का और साथ ही साथ धन का, दोनों ही प्रकार का की बचत होगी। क्योंकि इसके 3 जो बड़े बिंदु बताए गए हैं, एक तो आचार संहिता जब लगती है बार बार कामकाज में बाधा पहुंचती है और इस बाधा की वजह से बड़े काम अटक जाते हैं। दूसरा, अधिकारियों को काम करने का कम समय मिलता है क्योंकि निर्वाचन से संबंधित काम में वो फिर से जुट जाते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वित्त की बात है कि बहुत से वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करनी होती है और बार बार वही प्रक्रिया एक प्रकार की होती है, जो उतने ही संसाधन बार बार लगते हैं, उतना ही आर्थिक बोझ बार बार सहना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का कदम ऐसा है, आप समझ लीजिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो अब ये जब बातें हो रही हैं तब इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी चर्चा की जा रही है सियासी गलियारों में, अधिकारियों के बीच भी मैं बैठा था कि छत्तीसगढ़ से यह प्रयोग शुरू किया जा सकता है, एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाएं और देखा जाए इसका परिणाम क्या निकलता है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिसका कि हम सभी को इंतजार है। यही बड़ा विषय है जिस पर आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहले हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए। प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव होते हैं। यानी साल भर तक कुछ महीनों के अंतराल में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। साथ ही अलग अलग चुनाव होने से बड़ी धनराशि भी खर्च होती है। वहीं दिल्ली में सीएम साय के साथ हुई बैठक में बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने ये सुझाव दिया था कि कुछ महीनों के अंतर में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को एक साथ करवा लिया जाए। वैसे भी केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो राज्य में ये फैसला उसी दिशा में एक कदम हो सकता है। बीजेपी संगठन के अंदर पिछले काफी दिनों से इसी विकल्प पर मंथन चल रहा है। भाजपा प्रवक्ता अशोक बजाज का कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये प्रधानमंत्री जी का एक विषय है और उनकी इच्छा है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि नगरीय निकायों और पंचायतों की चुनाव 1-2 महीनों के अंतराल में होते हैं, इसलिए विचार आया कि बार बार अगर आचार संहिता लगती है तो विकास कार्य प्रभावित होते हैं। प्रशासनिक अमला भी इस काम में व्यस्त हो जाता है, इसलिए अगर चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो बहुत सारे झंझटों से छुटकारा मिल सकता है। फिलहाल एक साथ चुनाव कराने पर सरकार विचार कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि बीजेपी कुछ भी तय नहीं कर पा रही है। साय सरकार के कुशासन के चलते बीजेपी अलोकप्रिय हो चुकी है और इनको डर सता रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इसलिए बीजेपी किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही है। कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विषय है और इच्छा है और देश में इसके लिए वातावरण बनाया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि पंचायतों के चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव 1-2 महीने के अंतराल में होते हैं, इसलिए यह विचार आया कि बार बार अगर आचार संहिता लगती है
तो विकास कार्य प्रभावित होते हैं, प्रशासनिक अमला भी जो है वो इस काम में व्यस्त हो जाता है, कार्यकर्ता भी इसी काम में लग जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी इसी काम में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए एक साथ अगर हो जाता है तो बहुत सारे झंझटों से मुक्ति मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी तय नहीं कर पा रही है। पिछले 8 महीने के शायद सरकार के कुशासन के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है और इनको यह डर सता रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका गंभीर परिणाम छत्तीसगढ़ में शायद सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा की करारी हार इनको निश्चित दिख रही है और इसलिए कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पा रही सरकार। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य शासन की ओर से गठित समिति समकालिक स्थानीय निर्वाचन कराने के लिए जल्द ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। वित्तीय और मानव संसाधनों की बचत के माध्यम से समकालिक स्थानीय निर्वाचन के लाभों को देखते हुए विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय संकल्प की चर्चा अनुसार समिति समकालिक निर्वाचन कराए जाने पर समुचित विचार कर राज्य शासन को अनुशंसा देगी। राज्य सरकार एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़ प्लस, रायपुर। तब ये इस दिशा में निर्णय क्या लिया जाता है, जैसा हम रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, ये आने वाले दिनों की बात है, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक विषय भी रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसकी शुरुआत क्यों ना स्टेट से ही कर ली जाए, वन स्टेट वन इलेक्शन पहले करके देख लिया जाए। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं आप मेहमानों के साथ। पहले परिचय करवा दूं आप सभी का। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी स्वागत है आपका। आशीष यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे हम सभी से चर्चा करेंगे। शुरुआत आपसे करता हूं दिनेश अग्रवाल जी। मैं एक कांग्रेस के नेता के साथ बैठा हुआ था, बड़े नेता हैं, वो कुछ चुटकी भी ले रहे थे। वो कह रहे थे कि अनिर्णय की स्थिति है और अनिर्णय की स्थिति इस वजह से है कि ये समिति और ये सब माध्यम जो है इससे सुझाव नहीं लिए जा रहे हैं, ये टटोलने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये भारी ना पड़ जाए और दोनों में नुकसान ना झेलना पड़े एक साथ, ऐसा कहा जा रहा है। दिनेश जी। संजय जी, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को, मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लिए, प्रदेश के लिए सोचती है। अगर चुनाव एक साथ होता है तो निश्चित ही धन की और समय की सबकी बर्बादी को रोका जा सकता है, जो कि देश हित प्रदेश हित में है। और ये सोचने का अगर दुस्साहस कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ये दुस्साहस कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनती है। सोनिया गांधी इटली की नहीं चुनती है और ये जनता की सरकार है, इसलिए जनता से राय मशवरा करके ही कोई डिसीजन लेती है। इसलिए एक कमिटी बनाकर जनता के बीच में जाकर जनता के सुझाव ले रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी आदेश थोपती नहीं है। दिल्ली या इटली की दरबार की सोनिया गांधी का आदेश यहाँ नहीं चलता है, यहाँ प्रदेश की और देश की जनता का आदेश चलता है, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार रहती है और जनता के नुमाइंदे ही सरकार को चलाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है इस देश के, प्रदेश के विकास के लिए। और मोदी जी का एजेंडा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और मोदी जी इसलिए वन इंडिया वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं क्योंकि इससे देश का, मेरे प्रदेश का पैसा बचेगा, लोगों का समय बचेगा और विकास की गति भागेगी, क्योंकि हमारी सरकार विकास की गति को तेज करने वाली सरकार है। ये सरकार चुनाव में डाल करके इस प्रदेश को, इस देश को चुनाव के बोझ तले और खर्च तले बोझने वाली सरकार नहीं है। इसलिए ये काम अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस प्रदेश, इस देश की जनता की सरकारी कर। ठीक है आशीष जी, समस्या क्या है? अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं तो इसमें समस्या क्या है? क्योंकि एक साथ हो जाएंगे और मानव और वित्तीय संसाधन दोनों की बचत होगी, देश को ही कुल मिलाकर लाभ होगा। इसमें समस्या क्या कोई दिखाई देती है अगर ऐसा होता है तब? आशीष जी। देखिए, समस्या चुनावों को एक साथ कराने में नहीं है, समस्या है भारतीय जनता पार्टी की नीयत की। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को इतना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते थे तो अभी जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ किए जा सकते थे, इन राज्यों के चुनाव एक साथ हो सकते थे,
तब क्या हुआ, तब ऐसा क्या हो गया कि इसमें तो ये असमर्थ रहे। केंद्र की सरकार जो पहले से तय था कि ये एक साथ इन राज्यों के चुनाव होने हैं, उन राज्यों के चुनाव तो ये एक साथ करा नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में पिछले 8 महीने में जो कुशासन चल रहा है, चाहे वो चाकूबाजी का मामला हो, गैंग रेप का मामला हो, कलेक्ट्रेट फूंक देने का मामला हो, निश्चित रूप से शासन और प्रशासन फेल नजर आ रहा है। उसमें इनको डर सता रहा है कि कहीं हम जल्दबाजी में चुनाव में चले जाएं या नहीं जाएं। ये असमंजस की स्थिति बना रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, डरे हुए हैं कि चुनाव में हम कहीं हार ना जाएं। नहीं, ये बताइए, इससे कोई समस्या है अगर एक साथ ये चुनाव होते हैं? मैं सैद्धांतिक रूप से आपकी पार्टी का, आपका पक्ष जान लेता हूं, क्या इसमें कोई समस्या दिखाई देती है ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं, या फिर आने वाले दिनों में और भी बड़े चुनाव इसके साथ जोड़ लिए जाएं? कोई इसमें समस्या दिखती है आपको? समस्या कहीं भी नहीं नजर आती हमें। एक साथ ये करा नहीं सकते चुनाव। ये सिर्फ और सिर्फ जहां डरते हैं वहां एक साथ चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। जहां इनको लगता है राजनीतिक फायदा हो सकता है, वहां ये अलग अलग चुनाव पे चले जाते हैं। बात चुनाव एक साथ कराने और एक साथ नहीं कराने की नहीं है। बात यह है कि राजनीतिक फायदे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड रखती है और पीछे हट जाती है। ये मेन समस्या है। ठीक है, कुछ कह लीजिए, मैं तुरंत जाता हूं अनिरुद्ध जी के पास। दिनेश जी। संजय जी, अशोक जी से आपने पूछा कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि डरने वाली पार्टी है, ये गुमराह करने वाली पार्टी है, ये स्पष्ट वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी हमेशा, मैं आपके चैनल में बोलता हूं कि गुमराह करके, अविकास करके राज करने वाली पार्टी है। आपने पूछा इनसे कि एक साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये चले गए बलौदा बाजार की घटना में, जिसका आरोपी देवेंद्र यादव आज जेल की सलाखों के अंदर है। ये भ्रष्टाचार और दंगा फसाद करने वाली पार्टियां हैं और इस चैनल पे मैं इनको बोल रहा हूं, जब जब ये आए हैं देश में भय और भ्रष्टाचार का वातावरण हुआ है, दंगे का सरकार बना है और ये जब जब रहे हैं दंगा फसाद करवाए हैं। देवेंद्र यादव इनके गिरफ्तार। अनिरुद्ध जी, जैसा कि ये चर्चा हो रही है, चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन देखिए विषय अलग अलग होते हैं। जब एक प्रकार का चुनाव होता है, जब दूसरे प्रकार के चुनाव होते हैं, जब तीसरे प्रकार के चुनाव होते हैं, वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ, वातावरण बदला हुआ होता है। फिर भी अगर प्रशासनिक तंत्र इसके लिए तैयार है, अब मानस की राय ली जा रही है, लेकिन अगर प्रशासनिक तंत्र इसके लिए तैयार है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि ये चुनाव एक साथ कराए जाएं? बहुत सी बचत होगी सर, जैसा मुझे लगता है। अनुज जी। देखिए संजय जी, देखिए संजय जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात दिल्ली से शुरू हुई। जी हाँ। अभी मानसून सत्र था छत्तीसगढ़ विधानसभा का, तो राजेश मूणा जी ने अशासकीय संकल्प लाया था कि नगरीय निकाय का जो चुनाव होना है जी, उसमें नगर निगम, नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव है उसको एक साथ कराया जाए। हालांकि बात वहां पे सदन में आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन वहां नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। जी हाँ। और मैं जो हूं बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन का पक्षधर तो हूं ही, और जो राजेश मूणत जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया, भले वहां पे उसमें कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव जो है नगर निगम, नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायती राज जो बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। देखिए आचार संहिता अभी जो आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो 6 महीने के अंतराल में जो हुआ छत्तीसगढ़ में, कितने सारे काम काज प्रभावित हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे अटके रहे। और वहां पे मैं नगर निगम की रिपोर्टिंग के लिए भी मेरा बीच बीच में कभी जाना हुआ, तो मैंने वहां देखा जनता को मतलब ये कहा गया कि अभी आचार संहिताएं कहीं कुछ हो नहीं पाएगा, और वो भी मजबूर थे, कहीं कुछ फंसे हुए थे, मतलब जो भी हो नियम और कायदों में। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं, लेकिन हाँ जनता को मैंने परेशान होते देखा है। और एक चीज और है उपाध्याय जी, आप ये सोचिए, राजधानी है, सारे निर्णय यहीं से होते हैं। अभी तो रायपुर दक्षिण का उपचुनाव भी होना है। जी हाँ। तो उपचुनाव भी होगा तो उसकी भी अपनी आचार संहिता रहेगी, ये मान के चलिए। और सारे दफ्तर जब रायपुर में है तो कैसी क्या परिस्थिति उपजेगी आने वाले 6-8 महीनों में, आप इसकी भी कल्पना कर लें। और दूसरी बात, केवल नगर निगम, नगर पालिका, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ नहीं होना चाहिए जी। महापौर का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, जो कांग्रेस की सरकार ने अदूरदर्शिता पूर्ण कदम उठाते हुए
अप्रत्यक्ष चुनाव का जो सिस्टम लागू किया, पार्षदों के बीच से महापौर चुनाव होगा, उसको भी खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच से चुनकर आया महापौर का अपना एक रुतबा होता है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है और निर्णय लेने में सक्षम होता है और एक उसकी अपनी उपस्थिति दर्ज होती है। तो मैं तो कहता हूं कि दो जो है डिसीजन एक साथ होने चाहिए, एक तो एक साथ सारे चुनाव और दूसरा प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव। ठीक है अनुज जी। हालांकि जैसा कि मैं देखा हूं, मैं समझा हूं कि हर प्रणाली के अपने गुण दोष होते हैं। कभी प्रणाली में एक अच्छी बात है तो दूसरी अच्छी बात वहां से गायब हो जाती है। तो हर प्रणाली के अपने गुण दोष होते हैं, उन गुण दोष के आधार पर ही पार्टियां तय करती हैं कि कौन सी प्रणाली अपनाएं और जो उन्हें सटीक बैठता है उस प्रणाली को वो अपना लेते हैं। ठीक है आशीष जी। उपाध्याय जी अप्रत्यक्ष प्रणाली से एक मिनट एक लाइन बोल दे रहा हूँ, एक लाइन उपाध्याय जी, आपने जो कहा गुण दोष की बात है, तो किस कदर जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से अराजकता नगर निगमों में दिखी, उसकी मिसाल तो आप भी दे सकते हैं। जी आशीष जी आप सुन रहे होंगे, वही मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ। जी आशीष जी वही पूछ रहा हूँ दोबारा, जो कह रहे थे दिनेश अग्रवाल जी वो भी आप सुन रहे थे। ये आप अनिर्णय की स्थिति कह रहे हैं, लेकिन अनिर्णय की कोई स्थिति नहीं है। मैंने उप मुख्यमंत्री को सुना था, उनका एक बयान था कि अरुण साहू जी ने कहा था कि सरकार एक देश एक चुनाव की दिशा में काम कर रही है और आगे इस दिशा में जरूर बढ़ेगी। मतलब मान के चलिए आज नहीं कल तो ये रीति नीति तो अपनाई जाएंगी, एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। निश्चित रूप से एक साथ चुनाव करवाने से जो फायदे होने हैं, जो आर्थिक हम नुकसान से बच पाएंगे और जो अनियमितता आचार संहिता में होती है उससे भी बच पाएंगे, इस बात से कहीं हम नकार नहीं रहे हैं। जी इस बात की तो नहीं नकार रहे हैं तो आगे बढ़िए और साथ दीजिए ना सर, आगे बढ़िए साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस एक चुनाव, एक वन नेशन वन चुनाव को वन नेशन में माने ना, जहां उनका स्वार्थ निकलता है बेहतर वहां ये मानते हैं, जहां उनका स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है वहां ये चुनाव सिक्योरिटी रीजंस और बाकी बहाने देकर अलग कर लेते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा का अभी लाइव एग्जांपल हमारे आंख के सामने है, यहाँ एक साथ चुनाव कराया जाना था, इन्होंने नहीं कराया। अब छत्तीसगढ़ में ये डर के एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, निश्चित रूप से करा लें, लेकिन जब आप बात करते हैं डर के मतलब कैसे आशीष जी आप क्या समझ पा रहे हैं कि डर का विषय क्या है? हम स्वागत करते हैं। आशीष जी क्या डर किस बात का है कि निकाय जीत जाएंगे, पंचायत हार जाएंगे, या पंचायत जीत जाएंगे निकाय? क्या मतलब रेसिप्रोकल क्या मतलब? पंचायत में अध्यक्षों की स्थिति देख लीजिए या वर्तमान समय में निकायों में स्थिति देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, क्लीन स्वीप है। भारतीय जनता तो थोड़ा पार्टी आप भी सलाह दे दीजिए, अगर आपके मित्र हैं दिनेश जी, आपके मित्र हैं तो उनको सलाह दे दीजिए कि भाई साहब एक साथ मत करवाइए, नुकसान होगा। या फिर आप अगर दूसरी बात देखते होंगे तो ये भी सलाह दे दीजिए भाई साहब करवा लीजिए, फायदे में रहेंगे। मित्र हैं आपके दिनेश जी, निश्चित रूप से ये तो फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि एक बार एक चेहरा दिखाएंगे। शायद इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में मोदी जी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे, लोकल लीडर्स को छोड़ के मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्टार प्रचारक वही है। जी हाँ कहिए दिनेश जी। तो चेहरा है दिखाने के लिए, आपके पास तो चेहरा भी नहीं है दिखाने के लिए, आप क्या दिखाओगे जिसके पास कुछ है नहीं? आपके पास तो मात्र इटली की वो महारानी, हमारे पास 56 इंच का सीना है। दिनेश जी वो भारत की नागरिक हैं, दिनेश जी भारत की नागरिक हैं, भारत की नागरिकता है और एक सम्मानीय नेता हैं दिनेश जी वो। बिल्कुल है, लेकिन मैं फिर आना चाहूँगा, देश में मेरी मातृ शक्ति भी है, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा, मेरी बहनों को भी प्रणाम करना चाहूँगा। और मोदी जी विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं देश को 2047 तक, और वो आप देखेंगे वर्ल्ड की रेटिंग में सबसे चहते चेहरे हैं। मैं भारत की बात नहीं करता हूँ, विश्व का चहता चेहरा अगर हमारा चेहरा है तो हमें गर्व है, और हम उस चेहरे के सानिध्य में अगर जा रहे हैं जो विश्व को एक संदेश देता है तो हमारे लिए गर्व की बात है। और रही बात भूपेश बघेल जैसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार की जननी बन गए थे, वैसे नेता इनकी पार्टी में, ये हमारे लिए और अच्छी बात है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को अपना नेता बना। दिनेश जी थोड़ा सा मैं रोकता हूं चूंकि समय की बाध्यता है। अनिरुद्ध जी से मैं एक सवाल ले लूं। अनिरुद्ध जी जैसा कि आप देखिए, मैं एक तकनीकी सवाल ये करता हूं आपसे, थोड़ा समझाइएगा कि जब ये चुनाव एक साथ होते हैं, हम जब कहते हैं कि सारे चुनाव भाई साहब आप एक साथ करवा लीजिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवा लीजिए,
हाँ, लेकिन एक स्टेप और, क्या ये संभव है कि हम सारे चुनाव, पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, सारे चुनाव एक साथ करवाने, ये संभव है या इन्हें भी कुछ टुकड़ों में बांटना होगा निरुद्ध जी? देखिए क्या है कि टुकड़ों में, जी। देखिए वो टुकड़े जो है महीनों में नहीं दिनों में हो सकते हैं जी। या देखिए अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो करीब आप ये मान के चलिए करीब 2 महीने तक खींच गया। बिल्कुल। तो ठीक है, 2 से 3 महीने का आप समय निर्धारित कर लें, उसमें अलग अलग समय में कर लें तो व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई भी चीज को शुरू करने में देखिए क्या है कि कुछ बाधाएं आती है, दिक्कत आती है, बिल्कुल, उससे कहीं कोई इनकार नहीं है। अभी भाई आशीष की मैं बात सुन रहा था तो उन्होंने एक लाइन कहा, मोदी जी चेहरा अभी भी इस चुनाव में है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि जो अभी बात जो है कि चूंकि अभी स्थानीय निकायों की चल पड़ी है, तो स्थानीय निकाय में जो है स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं और जिस जगह का चेहरा होता है वो मेन चेहरा होता है। यहाँ पे मोदी जी या अमित शाह जी काम नहीं आएंगे, न यहाँ पे सोनिया जी और राहुल गांधी काम आने वाले हैं। सारा कुछ दारोमदार जो होता है तो स्थानीय चेहरे पे होता है। और प्रत्यक्ष प्रणाली की जो मैं बात कर रहा था तो उसमें सबसे अच्छा बेहतर तरीका यह है कि जनता चुनती है, तो जनता नीड छीर करती है कि कौन चेहरा सही है और कौन नहीं है। लेकिन जब पार्षदों की तरफ से निर्धारण होता है तो इस बात का खतरा रहता है कि गलत चेहरे चुनकर आ जाते हैं। अब ये एक बात बताइएगा अनुरोध जी, हालांकि मैं इससे बाद में आपसे भी इस पर चर्चा कर लूंगा। जब प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो मैंने कई बार देखा है कि आप महापौर तो जिता कर ले आते हैं, लेकिन वहाँ के जो निगम में, वहाँ की जो सामान्य सभा में आपकी सदस्य संख्या, मतलब पार्षदों की संख्या बड़ी कम हो जाती है। मैंने अनेकों बार ऐसा देखा है कि महापौर तो है आपकी पार्टी का, वो जिले की सरकार का तो मुखिया है, लेकिन वो बजट पास नहीं करा पाता और उस बजट के लिए फिर बार बार राज्य सरकार का मुंह देखना पड़ता है, जो कि उस सरकार का, शहरी सरकार का अधिकार होता है। तो मैंने जैसा कहा कि हर विषय के कुछ गुण दोष होते हैं हर व्यवस्था के, तो मैंने ये देखा है। दूसरी ओर मैंने देखा है कि जो बहुमत वाली जो महापौर की व्यवस्था होती है कि बहुमत से महापौर चुना जाएगा, वो लगातार अस्थिर बना रहता है। ये डर जब सोकर उठे तब भी सताता है कि कहीं उसके पाले से छिटक के कहीं दूसरे पाले में तो पार्षद नहीं चले गए, कुर्सी आज बची है कि नहीं बची है, आज हो गई कुर्सी तो कल की चिंता, कल बचेगी कि नहीं बचेगी। तो मैंने जैसा कहा, जैसा मैं समझता हूं अनुरोध जी, दोनों ही प्रणालियों के अपने गुण दोष हैं। तो ठीक है, जैसा कि चर्चा में जुड़े, चूंकि समय की बाध्यता थी, तो इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं, फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिलेंगे। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ अनुरुद्ध दुबे जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जो बातें हो रही हैं कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, तो तकनीकी रूप से हम देखें या फिर एक व्यवस्था के रूप में हम देखें या फिर हम संसाधनों के उपयोग दुरुपयोग के संतुलन की ओर नज़र डालें, उन्हें तौलने की कोशिश करें, तब हम पाते हैं कि ये व्यवस्था, ये प्रणाली काफ़ी उचित होगी। लेकिन चुनौतियां हैं, क्या प्रशासनिक अमला इसके लिए तैयार है, या फिर प्रशासनिक अमले को या प्रशासनिक तंत्र को इस रूप में तैयार किया जाता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लोकतंत्र के इस महापर्व की जिम्मेदारी, जो कि लोकतंत्र का महापर्व बार बार आता है इस देश में, हर महीने, मत समझ लीजिए कि कुछ महीने के बाद कुछ एक नया पर्व आ ही जाता है इस व्यवस्था का, तो उसे अगर एक साथ अबाध्य रूप से बिना विघ्न के पूरा करना है तो इसकी तैयारियां पहले सटीक होनी चाहिए। इस विषय का आकलन सरकार कर रही है और सरकारें भी कर रही हैं, क्योंकि अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है और देश में तो इस पर मंथन चल ही रहा है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर चर्चा करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।